हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लास में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जीवो में जो नंबर ऑफ जो आपका गुणसूत्र होता है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कौन से जीव में कितना गुणसूत्र होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है और हम लोग सारा कुछ ट्रिक से याद करेंगे। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 10 मिनट का क्लास रहने वाला है आपका। और यहाँ से जो है आपका अगर सवाल आ जाता है तो आपका नहीं छूटेगा, 100% याद रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला कौन सा प्राणी आया, कहिएगा एस्केरिस आया। एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या 2 होता है। कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा, इंसान जब तक 2 नंबर का काम नहीं करेगा वो कभी ऐश की जिंदगी नहीं जी सकता है। तो याद रखिएगा, एस्केरिस में जो गुणसूत्रों की संख्या होगा वो कितना होगा, 2 होगा। चलिए ठीक है, याद हुआ सबको। चलिए ध्यान से सुनिए, सुनिएगा सिर्फ। यानी कि अगर ऐश की जिंदगी आपको जीना है तो 2 नंबर काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिएगा, मच्छर। मच्छर में कितना गुणसूत्र होता है, तो 6 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो मच्छर में देखिए 6 का वॉइस आ रहा है, ये तो सिंपली है कि मच्छर में 6 आ रहा है ना, तो 6 गुणसूत्र होता है। अगला देखिएगा, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो घर में उड़ता है, इसमें टोटल गुणसूत्र कितना होता है, 12 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखिएगा, जैसे घर वाला जो मक्खी होता है उसको कितना भी आप उड़ाइएगा, बार बार वो वापिस आ जाएगा। तो बार बार से याद रखिएगा 12, यानी कि घर वाला मक्खी जो होता है एक बार उड़ाने के बाद वापिस आ जाता है, नहीं बार बार आ जाता है। घरेलू मक्खी भागता नहीं है। तो याद रखिएगा, घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या 12 होता है। याद हो गया सबको। अभी हम सारा गायब करके आपसे पूछेंगे और आप खुद बताएंगे। बढ़े आगे, मटन में कितना गुणसूत्र होता है, तो याद रखिएगा 14 होता है। मटर में कितना गुणसूत्र होता है, तो याद रखिएगा 14 होता है। कैसे याद रखिएगा इसको, मटर में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 14 होता है। इसको याद रखने का क्या तरीका है, चलिए इसको बाद में देखेंगे, अभी रहने देते हैं इसको, अभी बन नहीं रहा है। ठीक है, बन जाएगा वहां तक जेते जेते। अगला देखिएगा, प्याज। प्याज में 16 गुणसूत्र होता है। अब कहीं आप जाते हैं कुछ खाने के लिए ठेला पर वगैरह, तो बताइए क्या क्या खाते हैं आप ठेला पर। अगर आप खाने के मकसद से गए तो क्या खाइएगा, क्या खाइएगा, कहिएगा छोला खाएंगे, चाट खाएंगे, है ना। छोला में क्या देगा आपको, प्याज तो देगा ना। तो प्याज छोला से याद रखिएगा 16। ठीक है, तो प्याज में टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 16 होता है। बढ़े आगे, याद हो रहा है ना सबको। मक्का में कितना गुणसूत्र होता है, तो मक्का में 20 गुणसूत्र होता है। इस कैसे याद रखेंगे, अब कोई व्यक्ति मान लिया जाए गलत काम किया, है ना, आपने उसको कुछ कहा और वो सुना लेकिन आपका काम नहीं किया, है ना, तो क्या कहिएगा, एकदम मक्कार आदमी, मक्कार 420 कहते हैं ना उसको। याद रखिएगा, मक्का में कितना गुणसूत्र होता है, 20 होता है। मक्कार 420 बोलते हैं ना किसी इंसान को, जो इंसान खराब होता है, बेईमान होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं, 20 होते हैं। बढ़े आगे, देखिएगा टमाटर में, टमाटर का भी जो हाल, अभी जो भाव है ना, 24 घंटे बढ़ा हुआ रहता है। टमाटर का सबसे ज्यादा भी पता है कि भी सबसे ज्यादा क्राइसिस आया हुआ है टमाटर के ऊपर। ठीक है, इसका भाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि सब इस पर रील्स बना रहे हैं, मूवी बन रहा है, सीरियल बन रहा है, बहुत सारा चीज बन रहा है। याद रखिएगा, टमाटर का भाव अभी 24 घंटे बढ़ा हुआ है, तो टमाटर के में गुणसूत्र की संख्या आपका 24 हो जाएगा। बताइए, किसी को एक भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको जितना हम बताएं उतना नहीं याद हुआ। बढ़े आगे, देखिएगा मेढक। मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होता है। कैसे याद रखेंगे, मेढक, अगर हम किसी चीज को ढक देते हैं तो उसका परछाई नीचे आ जाता है। परछाई मतलब छवि, एक तरह से कह सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी चीज को ऊपर से ढक दिए तो उसका छवि रह जाता है, मतलब उसकी परछाई पता चल जाता है। परछाई देखकर बता देगा इंसान कि वो किसी ना किसी चीज से ढका हुआ है। तो मेढक में आ रहा है ढक का वॉइस, और ढकने के बाद क्या होता है, उसका छवि रह जाता है, परछाई रह जाता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 हो जाएगा। बढ़े आगे, देखिएगा नींबू में, नींबू 2 तरह का होता है। एक छोटा वाला नींबू जिसको कागजी नींबू कहते हैं, एक बड़ा वाला नींबू जो जिससे जूस वगैरह बनता है, इसको संतरा का भी रूप देते हैं, है ना। याद रखिएगा, जो छोटा वाला रहेगा ना उसमें 18 गुणसूत्र होता है, और जो बड़ा वाला रहता है उसमें 36 गुणसूत्र होता है। याद रहेगा ये, ठीक है। चलिए, तो मैं नींबू का जो नींबू में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 18, और उसका डबल याद रखिएगा 36। एक बड़ा है, एक उसका छोटू सा आधा, सिंपल याद रहेगा नॉर्मली।
बिल्ली में कितना गुणसूत्र होता है? 38 होता है। बिल्ली तो ऐसे आप देखिएगा तो आपको देखते ही वो भाग जाएगा, लेकिन अगर वो गलती से उसको दूध दिख गया घर में तो वो क्या होगा, वहीं पर अड़ा रह जाएगा, मतलब टिक जाएगा। ठीक है, तो अड़ा रह जाएगा मतलब वहीं अड़ जाएगा, मतलब 38 याद रखिएगा। तो बिल्ली में कितना गुणसूत्र होता है? 38 गुणसूत्र होता है, याद रखिएगा। बिल्ली जो है जल्दी टिकेगा नहीं आपकी, तो आपको देखते ही भाग जाएगा, लेकिन अगर गलती से दूध दिख गया तो वहीं पर अड़ जाएगा, वहीं ढीठ जिसको कहते हैं ना, ढीठ बन जाता है, वो भागता नहीं है। तो याद रखिएगा बिल्ली में 38 गुणसूत्र होता है। आगे देखिएगा, चूहा में दो तरह का चूहा होता है, एक घरेलू चूहा जिसको RAT रैट कहते हैं, और एक जो हम चूहा पालते हैं जिसको MOUSE माउस कहते हैं। दोनों चूहा में अंतर है। तो जो घरेलू चूहा नहीं होकर के जो पालतू चूहा होता है उसमें 40 गुणसूत्र होता है। 40 गुणसूत्र होता है। कैसे याद रखेंगे? अब घर में आपने पाला चूहा, अब भाई आप उसको पाल रहे हैं ना घर में, तो वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी जाके बर्तन गिरा देगा, कहीं पर भी घर में क्या करेगा, वो हल्ला गुल्ला मचाते रहेगा, यानी कि उस चूहा का क्या है, चाल खराब हो गया है। तो याद रखिएगा 40। ठीक है, क्योंकि MOUSE माउस मतलब घरेलू चूहा, और घरेलू चूहा आप पालते हैं। अब पाला हुआ चूहा पता है कितना ढीठ रहेगा, कुछ भी आप संभाल कर रखिएगा वो गिरा देगा, है ना, कभी दूध गिरा देगा, कभी क्या गिरा देगा, यानी कि घर वाला पाला हुआ चूहा का चाल क्या होता है, खराब होता है। तो याद रखिएगा 40 हो जाएगा। पढ़ें आगे, याद हो रहा है सबको? चलिए देखिएगा ध्यान से। गेहूं में कितना होता है? 42 होता है। और जो घर में चूहा पालते हैं ना उसमें गुणसूत्र की संख्या भी 42 होता है। अब क्या हुआ कि घर में जो चूहा था, घरेलू चूहा है ना, जिसको मारते हैं सब लोग, जैसे कोई अनाज वगैरह घर में खाता है, अन्न वगैरह, उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। हुआ ये कि घर वाला जो चूहा था, है ना, वो गेहूं खा रहा था। क्या खा रहा था? गेहूं खा रहा था। ठीक है, अब जैसे ही हम उसको मारने के लिए दौड़े कि भाई गेहूं खा रहा है घर में, चूहा को हमने देखा कि वो गेहूं खा रहा था, उसको मारने के लिए दौड़ेंगे ना कि खाने देंगे उसको, भाई पालतू नहीं है ना, वो पालतू नहीं है। ठीक है, तो उसको मारने के लिए जैसे ही दौड़े, वो कहाँ घुस गया? तो कहिएगा वो घुस गया बिल में। बिल से याद रखिएगा 42। तो चूहा को जैसे ही हम मारने के लिए दौड़े तो वो कहाँ घुस गया? बिल में घुस गया। तो याद रखिएगा क्या खा रहा था चूहा? गेहूं। मारने के लिए चूहा को दौड़े तो कहाँ घुस गया? बिल में, यानी 42 हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या कहते हैं हम? बाल बाल बच गया यार, अगर पकड़ा जाता है ना तो पक्का आज उसको मार ही देते हैं हम। तो दो ट्रिक हम बताए, बाल बाल बचना 42, बिल में घुस गया 42, दोनों याद हो गया। बढ़िएगा खरगोश। खरगोश भाई इतना तेज दौड़ता है ना, सबको पता है कि खरगोश सबसे तेज दौड़ता है। नॉर्मली सभी का 4 पैर होता है, बकरी का, घोड़ा का, गधा का, बैल का, सबका 4 पैर होता है। तो क्या सभी के सभी 4 पैर वाले तेज दौड़ सकते हैं क्या? नहीं दौड़ते हैं। केवल खरगोश फुर्तीला होता है, और ये क्या करता है, चारों पैर से सबसे तेज दौड़ता है। तब जब सबसे तेज दौड़ेगा, ऐसा लगेगा ना कि वो 4 पैर से नहीं बल्कि डबल डबल उसके 4 पैर दिखेगा। पंखा चलाते होंगे ना, तो आप देखते होंगे पंखा के बीच में गैप नहीं दिखेगा, जब स्पीड चलेगा तो लगेगा एक सर्कल बन गया। तो जो हम कहना चाह रहे हैं उसको समझिएगा। जब खरगोश स्पीड दौड़ेगा तो उसका पैर आपको दिखेगा डबल डबल। याद रखिएगा 4 पैर वाला 4 4 दिखेगा, यानी कि 8 पैर। तो याद रखिएगा खरगोश में टोटल 44 गुणसूत्र होता है। क्लियर हो गया ना सबको? आगे बढ़िए। आलू, आलू में कितना होता है? 48 गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसको भी अभी रहने देते हैं आलू वाला। अब देखिए चिंपैंजी। चिंपैंजी क्या होता है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, मनुष्यों से इसका लेना देना है, मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। कौन? चिंपैंजी। और चिंपैंजी जब इंसान की तरह दिखेगा, इंसान की तरह सारा कुछ करेगा, तो बताइए वो तंबाकू खाएगा या नहीं खाएगा? खाएगा नहीं। जब इंसान की तरह सारा बिहेवियर है तो वो भी खाएगा तंबाकू। याद रखिएगा चिंपैंजी और तंबाकू दोनों में 48 गुणसूत्र होता है। अगर अगर आपने चिंपैंजी को गलती से छेड़ दिया तो वो वहीं पर अड़ जाएगा, बिना आपको छेड़ ले वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। याद रखिएगा चिंपैंजी में और तंबाकू में कितना गुणसूत्र होता है? 48 होता है। बढ़े आगे, चलिए अगला देखिएगा। घोड़ा, घोड़ा में 64 गुणसूत्र होता है। कैसे याद रखिएगा? अब आप लोग शतरंज खेले होंगे,
शतरंज में जो टोटल घर होता है ना बना हुआ बॉक्स टाइप का, वो 64 होता है ना, याद रखिएगा। तो शतरंज में टोटल घरों की संख्या 64 होता है, और शतरंज में घोड़ा जरूर होता है, सब लोग जानते होंगे। तो याद रखिएगा घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 64 होता है। अब देखिए कुत्ता, कुत्ता में कितना गुणसूत्र होता है, 48 होता है, सॉरी 78 होता है ना। कुत्ता में कितना गुणसूत्र होता है, 78 होता है। इसको कैसे याद रखिएगा भाई, सप्ताह में 7 दिन कोई दिखे या ना दिखे, आपको कुत्ता जरूर दिख जाएगा रोड पर। यानी कि सप्ताह या हफ्ता कोई भी बोलिए, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। याद रखिएगा कुत्ता में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 78 होता है। कैसे याद रखिएगा, 7 8, है ना। कोई भी व्यक्ति जैसे जा रहा है कहीं पर, बाहर निकला, उसका घर वाला उसको छोड़ने के लिए साथ में जाए या ना जाए, लेकिन कुत्ता साथ में जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कुत्ता साथ में जाता है, नहीं 7 8 याद रखिएगा कुत्ता में। कबूतर में कितना गुणसूत्र, 80 होता है ना। अब देखिए कबूतर, कैसे याद रखिएगा इसको। अब देखिए अगर कोई कबूतर 80 साल का हो गया है, तो मतलब सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान कबूतर उसको माना जाता है। देखते होंगे कहानी वगैरह पढ़ते होंगे, तो सबसे बुजुर्ग कबूतर जो होता है, या फिर इस तरह से याद रखिएगा, जैसे कोई 80 साल का कोई व्यक्ति हो गया, 80 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो गया, तो उनका चेहरा ध्यान से देखिएगा ने, कैसा दिखेगा। चलिए बढ़े आगे। टेरिडोफाइटा में टोटल कितना गुणसूत्र होता है, तो याद रखिएगा 1300 से 1600 होता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में टोटल कितना गुणसूत्र होता है, 1300 से 1600 होता है। और चूहा वाला तो बता ही दिए। बच क्या गया, केवल 2 हमने छोड़ा, एक आलू और एक मटर। आलू में कितना गुणसूत्र, 48 होता है, और मटर में कितना होता है, 14 होता है। इसको याद रख लीजिएगा, इसमें कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। चलिए ओवरऑल आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा ही क्लास था, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जिसको आपको याद रखना पड़े। आइए हम आपसे कुछ सवाल करते हैं। चलिए बताइएगा, घरेलू मक्खी में कितना गुणसूत्र होता है, जल्दी बोलिएगा, याद आया कुछ। कहिएगा, घरेलू मक्खी को उड़ाते हैं तो बार बार वापिस आ जाता है घर में, तो याद रखिएगा 12 होता है। क्लियर है। चलिए देखिएगा और कुछ देखते हैं, याद हुआ आपको कि नहीं, चेक करते हैं आपसे। बताइए घरेलू जो चूहा होता है उसमें कितना गुणसूत्र होता है, जिसको इंग्लिश में हम रैट कहते हैं। क्या बताए थे, चूहा को मारने दौड़िएगा तो कहाँ घुसेगा, बिल में। याद रखिएगा 42 गुणसूत्र होता है इसमें, ठीक है। और दे, मेढक में कितना गुणसूत्र होता है, मेढक, जल्दी बोलिएगा। मेढक में कितना गुणसूत्र, याद रखिएगा 26 होता है। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि आपको ये जो सेशन है ना, याद हो गया एक एक चीज, और आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह का और भी कोई टॉपिक आपको हार्ड लगे, कितना भी हार्ड लगे, केवल आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम बताइएगा, अगले दिन आपको ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।